बॉलीवुड कभी किसी को बुलंदियों तक पहुंचाता है तो कभी किसी के नाम गुमनामी को लिख देता है। स्टार्स का दौर आता है, लेकिन जब धीमे धीमे इनका दौर जाता है तो कोई भी इन्हें पूछने वाला नहीं होता है। वेलकम टू द शो सिनेमाबाज। मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। सिनेमाबाज के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में जिनके कभी घरों के आगे उनके फैंस की भीड़ हुआ करती थी। ये सुपरस्टार्स काफ़ी पावरफुल भी रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इनका दौर जाता रहा और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ये काफ़ी बुरी हालत पे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में जो आर्थिक तंगी से मजबूत। सबसे पहला नाम आता है फराज खान का। फिल्म मेहंदी में रानी मुखर्जी के को स्टार रहे फराज खान का हाल ही में निधन हो गया। ब्रेन इन्फेक्शन के चलते 46 साल के फराज का इलाज बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में चल रहा था। पैसों की तंगी के चलते उनके इलाज में परेशानी आ रही थी, जिसके बाद उनके परिवार ने एक फंड रेजिंग वेबसाइट पर मदद की गुहार लगाई। परिवार को फराज के इलाज के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत थी। कई लोग परिवार की मदद के लिए आगे आए। फैंस ने तकरीबन 15 लाख रुपए की मदद की। सलमान खान, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान तक सभी मदद के लिए आगे आए। सलमान खान ने फराज के मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए परिवार को आर्थिक मदद दी थी। अब हम बात करते हैं एक्ट्रेस परवीन बाबी की। जी हाँ, परवीन बाबी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो अपने समय में काफ़ी मशहूर थी। उनका स्टाइल, उनकी एक्टिंग, उनका नाम चलता था। लेकिन जब उनका आखिरी समय आया तो वो अपने कमरे में बंद पाई गई थी। उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं था। परवीन बॉबी 70 के दशक की सबसे ग्लैमरस और मशहूर एक्ट्रेस थी। अमर अकबर एंथनी, दीवार, सुहाग, नमक हलाल जैसी तमाम हिट फिल्मों में काम किया था। परवीन बॉबी की 20 जनवरी 2005 को 55 साल की उम्र में मौत हो गई थी। परवीन बॉबी की मौत बड़ी ही दर्दनाक हुई थी। आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेली थी। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उन्होंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उनकी मौत का पता भी 2-3 दिन बाद लगा था। फिल्मों में काम ना करने की वजह से आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अचला सचदेव का। शाहरुख और काजोल की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की दादी का रोल निभाने वाली अचला सचदेव भी वो एक्ट्रेस हैं जिनको गुमनामी के अंधेरे में कोई भी पूछने वाला नहीं था। जी हाँ, जब इनकी डेथ हुई तो कोई भी इनके पास नहीं था। पति के निधन के बाद 12 साल तक अपने पुणे वाले घर में अकेली रही थी। उनका बेटा भी कभी कभी ही उनसे मिलने आता था। आखिर समय में उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके। आखिरकार साल 2012 में वो जिंदगी की जंग हार गई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है गीतांजलि नागपाल का। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ रैंप पर चलने वाली मॉडल गीतांजलि नागपाल एक एक्ट्रेस बनकर उभरी। गीतांजलि एक आर्मी अफसर की बेटी थी। उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ाई की थी। फिल्मों में असफल हुई तो उन्हें ड्रग और शराब की लत लग गई थी। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो नौकरानी तक बन गई थी। गीतांजलि साल 2007 में भीख मांगती हुई नजर आई थी। साल 2008 में तंगी से गुजरते हुए गीतांजलि नागपाल की मौत हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है 1967 में फिल्म हमराज से अपना नाम चलाने वाली एक्ट्रेस विमी का। कहते हैं कि जब विमी के आखिरी दिन चल रहा था तो कोई भी उनके पास नहीं था और नौबत ये भी आ गई थी कि उनके शव को रिक्शे पर लाद कर शमशान घाट ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार कर्ज और शराब की लत की वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर सकी और कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक जब उनकी मौत हुई उस वक्त उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। गीता कपूर को एक अस्पताल में आखिरी बार देखा गया था। गीता अस्पताल में जिस हालत में मिली थी उसने सभी बॉलीवुड प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया। बताया जाता है कि गीता के बेटे ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और बिल देने की बारी आई तो उन्हें छोड़कर भाग गया। बता दें कि गीता ने पाकीज़ा, रज़िया सुल्तान और प्यार करके देखो जैसी फिल्मों में काम किया था। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है भारत भूषण का। 50 और 60 के दशक में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए थे भारत भूषण। उनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं। उनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस थी, लेकिन कहते हैं कि लास्ट टाइम पर उन्हें चौल में रहना पड़ा था। जी हाँ, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि उनके पास खुद का घर भी नहीं बचा था। एक समय था जब मुंबई में उनके पास कई बंगले थे, महंगी विदेशी गाड़ियाँ थीं। बाद के दिनों में जब उनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई और वो पाई पाई के मोहताज हो गए। भारत भूषण ने जितना भी पैसा कमाया था वो सब गंवा दिया। उनके बंगले बिक गए, कारें बिक गई
और उन्हें एक चौल में रहना पड़ा। ये तो सिनेमाबाज के आज के एपिसोड में आपने जानना बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में जिनके आखिरी दिन काफी खराब थे। इन्हें पूछने वाला बॉलीवुड में कोई भी नहीं था। एक समय था जब इनके नाम का सिक्का चलता था, लेकिन एक वक्त वो भी आया जब इनके नाम को किसी ने भी नहीं जाना। बॉलीवुड के और भी अपडेट्स हैं जिनको हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बॉलीवुड की और भी अपडेट्स आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमाबाज, जुड़े रहिए हमारे यानी कि टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।